जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। कल हमने 4.1 की थी। 4.1 में क्या था, हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का चैप्टर स्टार्ट किया था। 4.1 की थी, उसमें क्या था कि हमारे पास फ्रैक्शंस थी एंड हमने उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शंस को हमने यूज करके उस फ्रैक्शन को स्प्लिट किया था इनटू 2 और 3 पार्ट्स में। एंड सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई होती है कि अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को हम फॉलो डायरेक्टली नहीं कर सकते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि इफ द डिग्री ऑफ द नोमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, एंड सेम एज इट प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है इफ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन प्रॉपर है देन हम डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रैक्शन को, उसके फर्दर जितने पार्ट्स में पॉसिबल होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड अगर आपके पास फ्रैक्शन इम्प्रॉपर आ जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर बनाते हैं डिवाइड करके या जिस मेथड से भी आप करें। एंड जब फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है तो फिर हम फर्दर उसको सॉल्व करते हैं। अब 4.1 में क्या था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में थे वो सारे लीनियर फैक्टर्स थे। फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर बनते थे वो लीनियर फैक्टर आ जाते थे एंड हम उसको सॉल्व करते थे। 4.2 में क्या है कि आपके पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनकी होल पावर्स ग्रेटर देन 1 आ रही है, या क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, या जो फैक्टर आ रहा है उसकी डिग्री 2 है, या जिसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह का अगर कोई सीन आएगा तो फिर हम किस तरह करेंगे ये देखते हैं, और अगर होल पावर आ जाए तो फिर किस तरह करना है ये भी देखते हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें एक दोनों लीनियर फैक्टर है बट इसके ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है। अगर हम स्क्वायर को ओपन कर दें तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएगा। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई केस आ जाए तो फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट अस सपोज सबसे पहले आप ये देखिए कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर के जो होल पावर 2 आ रही है एक फैक्टर के ऊपर उसको ओपन कर दें तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एंड देन अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो होल पावर बनेगी वो 3 पावर बनेगी एंड ऊपर जो नोमिनेटर है उसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 2 आ रही है। सो दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ले लें जो जिसकी होल पावर 1 है लीनियर फैक्टर की, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसको 1 टाइम 1 पावर के साथ लेंगे एंड सेकेंड टाइम सेकेंड पावर के साथ लेंगे, b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 होल स्क्वायर multiplying x minus 1 whole square into x minus 2 on both sides of equation 1, on both sides of equation 1, and we get, जब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन की हर टर्म से, multiplying by each term, then we get x square
minus 3x plus 1 is equal to, when this whole term is multiplied by this term, then we get a into x minus 1 whole square plus b into x minus 2 into x minus 1 plus c into x minus 2. इसको इक्वेशन 2 कहते हैं. नाउ अब सबसे पहले आप x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दें. Put x minus 2 is equal to 0. This implies x is equal to 2. X is equal to 2. Put in equation 2 and we get 2 square minus 3 into 2 plus 1 is equal to a into 2 minus 1 whole square plus b into 2 minus 2 into 2 minus 1 plus c into 2 minus 2. 2 2s are 4, minus 3 2s are 6, plus 1 is equal to a into 2 minus 1 is 1 square, plus 2 minus 2 is 0. 0 multiply होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0. This term goes to 0. And c into 2 minus 2. 2 minus 2 is 0. When 0 is multiplied by c, then this whole term goes to 0. Plus 0 plus 0. 4 minus 6 is minus 2 plus 1 is minus 1. A is equal to minus 1. तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी minus 1. Now put x minus 1 is equal to 0. Put x minus 1 is equal to 0. This implies x is equal to 1. Put in equation 2 and we get x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 square minus 3 into 1 plus 1 is equal to a into 1 minus 1 square plus b into 1 minus 2 into 1 minus 1 plus c into 1 minus 2. Now 1 minus 3 plus 1, answer is minus 1 is equal to 1 minus 1 0. This term whole term goes to 0 plus b into 1 minus 2 into 1 minus 1. This 1 minus 1 is 0, so this whole term goes to 0, and c into 1 minus 2 is minus 1, so plus 0 minus c. So finally, minus 1 is equal to minus c, and this implies c is equal to plus 1. हमने टोटल 3 कांस्टेंट्स डिफाइन किए थे, a, b एंड c. उसमें से हमने a एंड b, c की वैल्यू निकाल ली है, b की वैल्यू रह गई है. अब अगर हम x माइनस 1 होल स्क्वायर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो अगेन दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे एंड अगेन x 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे. x स्क्वायर minus 3x plus 1 is equal to a into x minus, इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x minus 1 होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनेगा x स्क्वायर minus 2x plus 1 plus b into x square minus x and minus 2x minus 3x plus 2 plus c into x minus 2. x स्क्वायर वाली टर्म्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो कौन सी बन रही है, ये टर्म है और ये टर्म है, इधर से ये तो इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे. सो x स्क्वायर, if we compare the coefficients of x square, then we get here the coefficient of x square is a and the x square coefficient is b, and either x square का coefficient 1 है, so 1 is equal to a plus b. Comparing the coefficients of x square terms, so we get a plus b is equal to 1 and 1 is equal to the value of a is minus 1 plus b
and 1 plus 1 is equal to b and b is equal to 2. हमने 3 कांस्टेंट्स डिफाइन किए थे a b and c एंड तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b and c इन इक्वेशन 1 and we get x square minus 3x plus 1 divided by x minus 1 whole square into x minus 2 is equal to minus 1 divided by x minus 2 plus 2 over x minus 1 plus c over the value of c is plus 1, so 1 over x minus 2 whole square. तो ये हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा which is required solution. एक्चुअली हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन थी, सिंगल फ्रैक्शन. ये सिंगल फ्रैक्शन गिवन थी. सबसे पहले हमने इसको चेक किया कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. जिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हमने उसको स्प्लिट किया है फर्दर उसके पार्ट्स में. सो ये फ्रैक्शन फर्दर 3 पार्शियल, ये पार्शियल का मतलब हाफ होता है, तो ये फर्दर पार्शियल फ्रैक्शंस में हो गई है डिवाइड. अगेन अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो यही फ्रैक्शन हमारे पास दोबारा बनेगा. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. फोर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखें. क्वेश्चन नंबर 8 है 1 over x square minus 1 into x plus 1. Now, if you would like to see over here, first of all, we simplify this fraction. I can write 1 over x square minus 1 को ओपन करें तो ये बनेगा x minus 1 into x plus 1. a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. इसको ओपन करेंगे x minus 1 into x plus 1 और ये जो सेकेंड टर्म x plus 1 है वो एज इट आ जाएगी. अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये दो टर्म सेम आ रही है, a plus b into a plus b, then we can write a plus b का whole square. So I can write 1 over x minus 1 into x plus 1 whole square. अब हम फर्दर अब देखें, सबसे पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. a over x minus 1 plus b over x plus 1 plus c over x plus 1 whole square. इसको इक्वेशन 1 करें. Now multiplying x minus 1 into x plus 1 whole square on both sides of equation 1 and we get, जब ये पूरी टर्म लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी तो इधर 1 रह जाएगा एंड जब ये टर्म्स कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगी दिस टर्म से तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x minus 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म रह जाएगी a into x plus 1 whole square and plus b into x minus 1
इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन 2 करते हैं। ओके, एक्चुअली हमने जो 3 कांस्टेंट्स डिफाइन किए हैं ए बी एंड सी, हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगेन कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम एज उसी पैटर्न पे होगा। पुट x minus 1 is equal to 0. This implies x is equal to 1. X is equal to 1, substitute in equation 2 and we get 1 is equal to a into 1 plus 1 whole square plus b into 1 minus 1 into 1 plus 1 plus c into 1 minus 1. 1 minus 1 0, ये टर्म भी 0, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। 1 is equal to a into 1 plus 1 2 square. This implies 1 is equal to 4a and this implies 1 by 4 is equal to a. तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, 1 by 4। पहले हमने x minus 1 को इक्वल टू 0 पुट किया था, अब सेकेंड टर्म ले लेंगे। Put x plus 1 is equal to 0. This implies x is equal to minus 1. X is equal to minus 1, put in equation 2 and we get 1 is equal to a into minus 1 plus 1 whole square plus b into minus 1 into minus 1 plus 1 plus c into minus 1 minus 1. minus 1 plus 1 0, minus 1 plus 1 0, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। 1 is equal to minus 1 minus 1 minus 2 c. This implies minus 1 by 2 is equal to c. c की वैल्यू आ जाएगी minus 1 by 2. Now again कि अगर हम x plus 1 whole square को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों साइड से ले लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा x plus 1 is equal to 0 and x is equal to minus 1 और x is equal to minus 1 हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 2 को। 1 is equal to a into x square plus 2x plus 1 plus b into x square minus 1 plus c into x minus 1. Comparing the coefficients of square term, अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो इधर x स्क्वायर की कोई टर्म है ही नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 1। तो इधर लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, राइट साइड पे देखें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है प्लस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है। a plus b is equal to 0 and we know that the value of a is 1 by 4. This value substitute here and we get 0 is equal to 1 by 4 plus b and b is equal to minus 1 by 4. हमने 3 constants define किए थे a, b and c and finally we find the value of a, b and c. तीनों constants find हो गए। Substitute the values of a, b and c in equation 1 and we get 1 over x minus 1 into x plus 1 whole square is equal to 1 by 4 over x minus 1 plus minus 1 by 4 over x plus 1 plus into minus 1 by 2 over x plus 1 whole square. इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई कर दें ये आ जाएगा 1 over 4 into x minus 1 minus 1 by 4 into x plus 1 minus 1 by 2 into x plus 1 whole square. तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि अगर आपके पास फ्रैक्शंस में
लीनियर फैक्टर हो एंड लीनियर फैक्टर के ऊपर होल स्क्वायर आ रहा हो तो उसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। 4.1 में क्या था कि आपके पास लीनियर फैक्टर थे बट लीनियर फैक्टर के ऊपर कहीं पे होल स्क्वायर नहीं आ रहा था, प्रोडक्ट फॉर्म में थे। इधर प्रोडक्ट फॉर्म में भी है एंड स्क्वायर लीनियर फैक्टर के ऊपर होल स्क्वायर भी आ रहा है। तो अगर हमारे पास इस तरह का केस आएगा तो उसको हम ये मेथड फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो